हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम डागर ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मंडे है, लेकिन बेटे की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैडम गैप दे दे के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी ऑनलाइन क्लास होगी आज। तो आज छुट्टी है, तो आराम से ही काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर पे ही रहेगा तो फिर इतनी जल्दबाजी कुछ होती नहीं है। और दोस्तों, आपने मेरे ब्लॉग में देखा, मैं बाबा हरिदास के मंदिर गई थी। वहाँ मेला जुड़ता है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो कल मैं अपने कुल देवता के दर्शन करके आई। दोस्तों, साल में एक बार वहाँ होता है, हर साल जन्मदिन होता है उनका, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो आपने देखा, हरिदास बाबा का मंदिर देखा, उनके दर्शन करे। और कल दोस्तों इतने आराम से दर्शन हो गए। नहीं तो पिछली साल जब मैं गई थी, मैंने भंडारा करा था पिछली साल, तो जब पिछली साल गई थी तो इतना मुश्किल हो, क्योंकि हम सुबह जल्दी गए थे तो वहाँ इतनी भीड़ थी, क्योंकि जो 5 को आते हैं, जो एक दिन पहले लोग आते हैं तो वहाँ रुकते हैं रात में। फिर अगले दिन बाबा के दर्शन करके फिर घर निकलते हैं। तो फिर वो जो रुके हुए थे, अगले दिन सुबह जब छठ को निकले थे तो दोस्तों सुबह ही सुबह निकल जाते हैं। तो हम पहुँचे थे 12 बजे तक। तो 12 बजे तक बिल्कुल भीड़ कम हो गई थी, दर्शन खूब आराम से हुए। लेकिन दोस्तों धूप बहुत थी। चलो, धूप का तो मैं कुछ वो नहीं है, क्योंकि बाबा के दर्शन हो गए, क्योंकि हम गए दर्शन के लिए थे, अगर बाबा के दर्शन थे मेन। तो पिछली साल जब हम करे थे तो दर्शन तो हो गए थे, लेकिन बहुत दिक्कत सी हुई थी। मतलब भीड़ में घुसना भी भारी पड़ गया था, दम घुट रहा था, इतनी भीड़ थी। और इस बार तो चलो भीड़ थी, लेकिन आराम से दर्शन हुए। देखो, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बाबा जी के दर्शन कराए हैं आपको, वीडियो में लिया है, आ गई है क्लिप, वो बन गई है। तो वो हमारे कुल देवता हैं बाबा हरिदास। बहुत बड़े संत थे दोस्तों, बहुत बड़े संत थे। वो ऐसे संत थे कि उन्होंने धरती से पानी भी निकाल के, मतलब इतने चमत्कार हुए हुए हैं बाबा के। एक दिन जो बच्चा जैसे बछड़ा नहीं होता, उसके बाद भी एक बछिया से उन्होंने दूध निकाल दिया। कई ऐसे चमत्कार हैं बाबा के हुए हैं। और दोस्तों, पता है, उन्होंने स्वयं समाधि ली थी, बाबा हरिदास ने स्वयं समाधि ली थी। वो ऐसे गए नहीं थे। तो दोस्तों, बहुत बड़े संत थे बाबा हरिदास। वो हमारे कुल देवता हैं, बहुत से लोगों ने जानते भी होंगे, क्योंकि बाबा हरिदास ऐसे संत थे कि उन्हें दुनिया में नाम है बाबा हरिदास का। तो कल बस हम अपने बाबा के दर्शन करके आए, अपने कुल देवता के दर्शन करके आए, उनका मेले हो आए। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कह रही, मैंने कहा वैसे नहीं जा पाते हैं, लेकिन हर साल अगर होगा तो हम बाबा के दर्शन जरूर करके आएंगे। तो पिछली साल भी गई थी, इस साल भी गई थी। तो पिछली साल भंडारा कर दिया था, तो इस साल मैं लड्डू ले गई थी, तो वो लड्डू बांट दिए थे। तो बस दोस्तों, अगर हो सकेगा जीवन में हर साल जब तक हैं, तो बाबा के दर्शन जरूर करके आऊँगी मैं, क्योंकि हमारे कुल देवता हैं, हमें उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। तो अपने जो हमारे देवता देवी देवता होते हैं, उनको दोस्तों ज़रूर करना चाहिए उनका। तो बस कल बाबा के दर्शन करके आई, अपने बेटे को भी लेके गई, मेरे हस्बैंड भी गए थे और मेरी बेटी भी गई थी। तो दोस्तों, कल बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आपने वहाँ देखा कि नट भी थे, और बहुत से लोग तो जो लोट पलैया होती है ना, कहते हैं कि लेट लेट के, तो लेट लेट के परिक्रमा कर रहे थे, पूरे मंदिर की लेट के परिक्रमा कर रहे थे। इतनी धूप, चटक धूप में भी लेट के परिक्रमा कर रहे थे बाबा की। तो दोस्तों, बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। कुंड था, आपने कुंड देखा, कुंड में मेरे हस्बैंड और बेटा उधर गया था, तो वो भी करके आए थे। लेकिन लेडीज़ कुंड का दोस्तों मैंने बनाया नहीं ब्लॉग, क्योंकि लेडीज़ का नहीं बनाना है, क्योंकि कुंड है, वहाँ नहाते हैं, हर तरह से होता है। तो कल दोस्तों गए, अपना आनंद आया, बहुत अच्छा। फिर जब वहाँ से निपटे हम लोग, बेटा आ गया, राधे राधे कर रहा है। तो कल जब वहाँ से आ गए, तो फिर उसके बाद मैं, यहाँ पर मॉल है यहाँ पास पास में, तो फिर हम इधर बैठे। तो बीच में मॉल पड़ा था यहाँ का। तो मैं अपने हस्बैंड से, मैंने साड़ी का जब बोल रखा था, तो उन्होंने बोला कि चल, मॉल तो पड़ ही रहा है, जब चलते हैं तो फिर लेनी है तो साड़ी लेनी तो है ही, तो चल ले ले। तो कल मैं अपनी करवा चौथ की शॉपिंग भी करके आई, साड़ी भी आई अपनी, चूड़ी वगैरह वो बाद में लेके आऊँगी। और वो पीको फॉल के लिए उसी का शोरूम पे दे दी है वहाँ मॉल में। अब वो पीको फॉल हो जाएगी तो मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को साड़ी इसलिए जल्दी और लेनी दोस्तों, ब्लाउज़ सिलवाना था, क्योंकि फेस्टिवल आ गए हैं, तो सिलाई विलाई होना मुश्किल हो जाती है। ब्लाउज़ वगैरह है ना, ये सब सिल नहीं पाते। तो मैं दे के आई
साड़ी तो दी आई पी को फॉल की उसी को, लेकिन ब्लाउज़ है, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज मैं ब्लाउज़ ज़रूर दे के आऊँगी। और जाऊँगी आज, अगर मेरा टाइम मिल जाता है टेलर के जाऊँगी और ब्लाउज़ दे के आऊँगी। तो दोस्तों कल का दिन पूरा ऐसा रहा। शाम 5 बजे आके घर लगे थे, क्योंकि सुबह 8 बजे तक हम यहाँ से निकल गए थे, तो शाम 5 बजे तक हम अपने घर आ गए थे। लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया तरह से हुए। जिस काम के लिए गए थे वो हमारा काम बहुत अच्छी तरह से हुआ। हमें अपने बाबा के दर्शन हो गए। तो दोस्तों कल का दिन पूरा ऐसा रहा और इतनी थक गई थी, मेरी कमर में पैर में दर्द हो गया था चल चल के। रीढ़ की हड्डी में बैठे गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी दूर है, यहाँ नहीं है, दिल्ली नजफगढ़ के आ गए थोड़ा सा। तो बस कल दोस्तों ऐसा था। अब चलती हूँ, अपने काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कोर्ट जाएंगे, उनके लिए दलिया बनाती हूँ। बेटा नहीं जाएगा, उसकी छुट्टी है, तो फिर बाद में लंच बनाऊँगी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए दलिया बनाना है। तो किचन में चलती हूँ, उनके लिए दलिया रखती हूँ बनाने के लिए, और अपने बाकी काम करती हूँ, क्योंकि 5:45 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं। सोमवार का दिन है, शिव जी का, भोलेनाथ का दिन है आज का। तो हर हर महादेव बोल के शुरुआत करते हैं अपने कामों की। चलिए दोस्तों 5 minutes later. देखिए दोस्तों, दलिया रख दिया था मैंने बनने, बन ही चुका है। कि मेरे हस्बैंड सुबह हैवी कुछ खा के जाते नहीं है, वो दलिया वगैरह ये खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए दलिया रख दिया। बाकी मैं नहा के बनाऊँगी। तो बस बनने वाला है, गैस बंद कर देती हूँ। 1 eternity later. दोस्तों किचन में आ गई हूँ, नहा ली धो ली, सारा काम निबट गया। बस अब इसके लिए पराठे सेक रही हूँ। ये इसकी पनीर की सब्जी थाली में और दाल रखी है। अब पराठे बना रही हूँ मैं इसके लिए। पराठे खाएगा ये। और मेरे हस्बैंड दलिया खा के चले गए हैं, इसके पराठे बना रही हूँ मैं। जब इसकी छुट्टी होती है तो बना के रखती हूँ मैं, गरम गरम ही सेक देते हैं। बना के रख के क्या फ़ायदा, वो अच्छे भी नहीं लगते। तो अब ये खाएगा और 11 बज गए, और 11 बजे लंच समझ लो, ब्रेकफास्ट समझ लो, जो भी समझ लिए, बस एक ही है हमारा। क्योंकि बिना नहाए धोए दोस्तों कुछ खाती नहीं, जब तक नहाने लगती जब तक कुछ नहीं खाती। बना रही हूँ पराठे इसके लिए। तिकोने पराठे हैं जो बीच में वो लगाते हैं घी, वो तिकोने पराठे बना रही हूँ इसके। पराठे तैयार थाली के अंदर। बस इसी तरह से दूसरा पराठा भी डाल लेती हूँ। $2,000 years later. चलिए दोस्तों बाजार चलते हैं, कुछ कपड़ा लत्ता खरीदना है देने के लिए, तो वो लेने जा रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं सामने, बिल्कुल सामने है। Five minutes later. 5 तारीख को, ठीक है, दे देना। ये ब्लाउज देखो, ये पीस रखा है ना दोस्तों। बुटीक पे ब्लाउज दे दिया मैंने सिलने के लिए। अब 5 तारीख को बोल रहे हैं कि 5 तारीख को मिल जाएगा, तो बस दिया ही हूँ। अब पता चले कब देंगे, क्योंकि काम बहुत है। और जो इसकी बुटीक की जो है ओनर, वो है नहीं इस टाइम, वो बाहर गई हुई है, तो कह रहे हैं 1 तारीख को आएंगे। लेकिन मेरे को 5 तारीख को बोला है, तो मैं 5 तारीख को अपना ब्लाउज लेके जाऊंगी, देखूँगी कैसा सिला है। तो बस चलिए और चलती हूँ और काम करते हैं अपने।
पहुंच गए। अब यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी है, कपड़ा लत्ता खरीदना है। कपड़े खरीदने दोस्तों, बस चलते हैं कपड़े खरीदते हैं। पार्किंग बहुत दूर मिल गया दोस्तों गाड़ी की, क्योंकि सभी लोग आए हुए हैं, आजकल शॉपिंग चल रही है बस। तो पार्किंग बहुत दूर मिली है, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी आज तो मेरे को। देखिए सूट लग रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और सूट लेंगे। यहाँ से पैक कर दियो। रहता होटल में अपना शोरूम है, होटल में है शोरूम अपना, होटल में गांधी चौक में मंगल ज्वेलर्स के नाम से। तो वहाँ बेड़े में बाबू जाते आते रहते हैं। लालपुर बिल्कुल बिल्कुल अभी कार्ड बाद में मिलेगा ना? हाँ, ये फोटो ले लिया आपने? हाँ, कितने दिन में मिल जाएगा कार्ड? कार्ड मिलेगा आपसे 10 से 5 दिन मान लीजिए, 10 एक दिन मान लीजिए। 10 दिन? 10 कितनी तारीख तक डेट? कार्ड इसका डायमंड का कार्ड मिल जाएगा। रखना चाहिए नहीं कार्ड के, मैंने तो नहीं कार्ड तो रखती हूँ। 10 दिन बाद कितनी तारीख को? अब मिल जाएगा 29 तारीख है, मैं कह लूँ 10 तारीख तक मिल जाएगा। आप अर्जेंट में मंगवा देता हूँ। नहीं 10 तारीख ठीक है। हाँ, एक बार नंबर और वो लिखवा दो अपना एड्रेस ना। 1 hour later. इसको खाने के लिए बैठे हैं, डिनर करने के लिए। डिनर करेंगे पाव भाजी विद एक्स्ट्रा पाव। मंगा लो। मैं तो पाव भाजी एक्स्ट्रा पाव। थक गए दोस्तों, रात हो गई। मुझे दोस्तों आदत हो गई बात करने की, अपने बेटे से भी अभी थोड़ी देर कह रही दोस्तों मुझे ना ब्लॉग बराबर आके ना आप लोगों से बात कर करके अभी दोस्तों कहने की आदत पड़ गई। अब मैं सबसे कहती हूँ दोस्तों। मेरा बेटा कह रहा मम्मी दोस्तों कहाँ है? क्या बताऊँ, थक गई हूँ और अभी मेरा पूरी खरीदारी हुई नहीं है। अभी कल दिन का काम पड़ा है और रात होने आ गई, और रात अभी ब्लॉग भी मेरे को तैयार करके आपको लोगों को कल दिखाना है, तो ये भी अभी एडिट करना पड़ेगा रात में। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्या टाइम हो गया बेटे? 8 तो बज गए। 1000 साल बच गए। क्या करें दोस्तों, बस अब डिनर करते हैं। और डिनर पता नहीं कितने घंटे पे आएगा जाके। मेरे हस्बैंड तो उससे बोल रहे हैं भैया तू ये बता, वेटर से पूछ रहे हैं भैया हम बारात में आएंगे। वो बोलना क्या नहीं, बारात में नहीं आए हम। दोस्तों वो उससे ही कह बोलना, रहे वो मेरे पापा ने बोला बेटा से हाँ। हम बारात में आए, खाना खाने आए। कोई पूछ नहीं रहा, तो फिर वो वेटर बोलता कि हम नहीं बारात में नहीं आए हो, यहीं आए हो, और फिर चलने लग गया। तो फिर हस्बैंड भी जब वो ऑर्डर नहीं ले रहा ना, काफ़ी टाइम हो गई,
तो उससे कह रहे भैया इधर आ, हम बारात में आए ये होटल पे आए। तो कह रहा बारात में नहीं आए होटल में आए। तो बस दोस्तों वेट कर रहे हैं कि आ जाए, चलो तपस्या कर रहे हैं खाने। ये तो है, घर पे तो बनाओ और खा लो, होटल पे तो इंतजार करना है। और आज मैं शाम की मार्केट निकली हुई दोस्तों, रात हो गई। अब कितने सालों में लाएगा? तो बस खाने का वेट करते हैं दोस्तों। डिनर हमारा हो गया है, डिनर कर लिया है। अब बस हम घर जाएंगे, घर निकलते हैं क्योंकि डिनर हो गया है हमारा। ननू ने पाव भाजी और हमने थाली मंगाई थी। तो बस बिल देते हैं और निकलते हैं घर के लिए। A few moments later. दोस्तों घर में आ गई हूँ और आके बस ये देखिए सामान अभी यहीं रखा है, बाकी डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। शॉपिंग करके आ गए हैं हम, बिल्कुल बस लॉक ही खोला है मैंने। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी शॉपिंग करी है। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी शॉपिंग करी है और अभी पूरी हुई नहीं है, और रह गई है करने के लिए। अभी तो कल और जाऊंगी तो कल और ख़रीद के लाऊंगी। तो बस इतनी हुई है, अभी इतनी पड़ी है। दोस्तों कल दिन में जाऊंगी मार्केट, एक और से जल्दी आ जाएंगे और फिर लेके आऊंगी सामान, क्योंकि रात हो गई, 9 बज गए घर में घुसते घुसते दोस्तों। और बाज़ार में तो इतनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, ट्रैफिक भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल दिन में जाऊंगी, फिर बाकी कल दिन में करके आऊँगी शॉपिंग। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोग का मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा आप लोग। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम ठाकर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा दिल से सभी को राधे राधे।